ओके, तो रियल नंबर से क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 260 एंड 910 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 260 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 3 जा 0, 2 6 जा 2 5 जा 13, 5 जा और 5 और 1। फिर यहाँ पे 910 का भी कर लेते हैं। 2 4 जा 5 और 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 13 7 जा 91 होता है, तो 7 और 1। तो ये हमने क्या किया, फैक्टर्स निकाल लिए दोनों ही नंबर के। अब हम लोग इसको लिख देते हैं। 260 का हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 5, और 910 का हमें मिला है 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, अब देखो हम HCF कैसे निकालते हैं। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन होगा हम सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, जो अनकॉमन होगा मतलब एक में है दूसरे में नहीं है वो हम लिखेंगे नहीं। देखो अभी ये 2 जो है वो इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने 2 लिख दिया। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने इसको भी लिख दिया। 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर 2 है पर इसके लिए कॉमन 2 यहाँ पर नहीं है। 7 यहाँ पर है, इसके लिए भी कॉमन 7 यहाँ पर नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम HCF उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 2 ज़ा 10 इंटू 130, सॉरी यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 और 13 एज इट इज़, और ये 10 का मल्टीप्लाई 130 से 13 से होगा, तो ये हो जाएगा 130, राइट। तो हमने HCF निकाल लिया है। अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन हम लेते ही हैं, साथ साथ जो बचे वो भी ले लेते हैं। तो देखो 2 तो कॉमन है, 2 लिख लिया। 5 भी कॉमन है, 5 लिख लिया। 13 कॉमन है, 13 भी लिख लिया। अब जो बचा, मतलब यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 7 बचा, वो भी लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये क्या हो जाएगा 13 2 ज़ा 26, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 7 हो जाएगा। तो 260 इंटू 7 कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1820। तो हम लिख देते हैं 1820। तो हमारा LCM कितना आ गया 1820, और HCF आया 130। तो हम लिख देते हैं HCF इक्वल टू 130 और LCM इक्वल टू 1820। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।